सऊदी में फंसा भारतीय आदमी और उसका चचेरा भाई एक विदेशी आदमी के साथ रेगिस्तान से भागने का प्लान बनाते हैं। चलते समय काले आदमी को लगा जैसे रेत के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। उसने चचेरे भाई को पकड़कर एक तरफ खींच लिया। अब अकेले वही आदमी वहां रह गया। तभी कुछ जहरीले राइटलस्नेक सांप उसके पास आ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे हिलने से मना किया। बड़ा भाई बस चुपचाप खड़ा रहा। डरते हुए देखा कि सांप उसके पैरों के पास से निकल गए। सांप चले गए और बड़ा भाई जमीन पर बैठ गया। उसे बैठते ही दर्द महसूस हुआ। बाकी दोनों को लगा कि शायद उसे सांप ने काट लिया है, लेकिन असल में क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, रेत में चलने से उसके पैरों में घाव और छाले हो गए थे। जब काले आदमी ने देखा कि बड़ा भाई को इतना दर्द हो रहा है कि वह चल भी नहीं पा रहा, तो उसने अपनी बनियान फाड़कर उसके पैरों में लपेट दी। फिर दोनों ने मिलकर भाई को चलने में मदद की। तीसरे दिन तक भी बड़ा भाई चलने लायक नहीं था। तभी बहुत ज्यादा भूख और प्यास के कारण उनका चचेरा भाई पागलों जैसा हो गया। उसे दूर एक मरुद्यान दिखा और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वह रेत खाने लगा तो बड़ा भाई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी गर्दन पकड़ ली। लेकिन वह बहुत थक गया था और उसी वक्त जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकल रहा था। काला आदमी बस खड़ा होकर देखता रहा, कुछ कर नहीं सका। तभी उसे फिर से रेत हिलती हुई दिखी। वह समझ गया कि यह रेत के तूफान का इशारा है। उसने बड़ा भाई को खींचा और वहां से भागा। अगली ही पल रेत का तूफान आया और उसके चचेरे भाई का शरीर रेत में दब गया। दोनों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे तूफान में खो गए। वे एक दूसरे से लिपटकर भगवान से दुआ कर रहे थे। सौभाग्य से जब तूफान थमा तो दोनों सुरक्षित थे। बड़ा भाई अब भी अपने चचेरे भाई का शरीर ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब वह उम्मीद छोड़ने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक छिपकली रेंगती आ रही है। उसे समझ आ गया कि आसपास पानी का कोई स्रोत है। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें मरुद्यान दिखा। बड़ा भाई बहुत खुश हुआ और काले आदमी से भी तेज दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने लगा, काले आदमी ने उसे रोक लिया, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं संभाल सकता था। काले आदमी ने पहले उसके होठों को गीला किया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाया। जब वे थोड़ा ठीक हुए तो उन्होंने और पानी पिया। उसी समय लाओ हे को जमीन पर कोका कोला की बोतल दिखी। इससे उन्हें समझ आया कि वे रेगिस्तान के किनारे तक पहुंच चुके हैं। कुछ दूरी पर उन्हें रेत पर टायरों के निशान मिले। दोनों खुशी से दौड़ने लगे, यह सोचकर कि अब शायद कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन आगे चलने पर सिर्फ और सिर्फ रेत ही दिखाई दी। इंसानों का कोई निशान नहीं था। यह देखकर वो आदमी भी परेशान हो गया। उसने देखा कि बड़े भाई की हालत खराब हो रही है और अब वह शायद ज्यादा नहीं चल पाएगा। अगले दिन जब बड़ा भाई उठा तो पाया कि काला आदमी गायब हो चुका था, लेकिन उसने जाते जाते पानी की एक बोतल छोड़ दी थी। अब काले आदमी के बिना बड़ा भाई ठीक से चल नहीं पा रहा था। दोपहर तक वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके हाथ से बोतल फिसली और लुढ़कते हुए सड़क तक जा पहुंची। असल में वह अब रेगिस्तान से बाहर आ चुका था, लेकिन वह बहुत गंदा और थका हुआ था, इसलिए कोई गाड़ी उसे बैठाने को तैयार नहीं थी। आखिरकार एक लग्जरी कार रुकी और एक आदमी ने उसकी मदद की। उसकी मदद से बड़ा भाई शहर तक पहुंच गया, लेकिन अब वह डर गया था। वह किसी से मदद मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वह फिर से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पाया कि कुछ साथी ग्रामीणों ने उसे छात्रावास पहुंचा दिया है। उन्होंने उसे नहलाया, बाल और दाढ़ी साफ की, लेकिन उसके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहाँ एक वांटेड पोस्टर पर उसे काले आदमी की तस्वीर दिखी। जब उसे हिरासत केंद्र ले जाया गया तो उसे डर लगने लगा। वही सऊदी कंपनी के लोग आएंगे और ले जाएंगे। अगर कोई मजदूर भाग जाता तो उसे पीटा जाता और वापस भेज दिया जाता। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे नहीं पहचानेगा, लेकिन सऊदी ने उसे पहचान लिया। लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि वह उसका मालिक नहीं है। फिर वह चला गया। बड़ा भाई वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह 4 साल से गलत आदमी के हाथों फंस गया था और रेगिस्तान में भेड़ें चरा रहा था। 3 महीने बाद वह अपने देश इंडिया लौट सका। यह सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म थी।